नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों की बेहद मांग थी कि एक बार फिर से मैं लौटूं और आप लोगों का जो सिलेबस रह गया उसको मैं पूरा कराऊं। कुछ दिनों से या कुछ कहूं तो महीनों से मैं आप लोगों के बीच में सुचारू रूप से कक्षाओं के निमित्त में नहीं आ पा रहा था। मैंने कोशिशें बहुत करी, लेकिन सारे काम होने की वजह से और लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारे कार्य हमें करने थे, उन सभी को निपटने के लिए उन्हें समय लगा। इस दौरान मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया। इस दौरान आप लोगों ने काफ़ी मैसेज किए, कोई सीमा नहीं थी आप लोगों के स्नेह की, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के लिए एक ये कहूँगा कि जो एक गुरु के लिए जो श्रद्धा होती है, वास्तव में वो मुझे देखने को मिली। कई विद्यार्थियों ने फोन किए, मैंने जवाब दे देकर अपने आप को ये महसूस कर लिया कि वास्तव में आप लोगों को मेरी टिप्स की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की इतनी बेहद मांग पर एक बार फिर मैं उसी क्रम को जोड़ते हुए अध्याय संख्या 6 का जो अंतिम भाग है 38 वाला, उसको मैं इस व्याख्यान में कंप्लीट कर रहा हूँ। सुचारू रूप से क्लास लेकर आने के लिए मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, कटिबद्ध हूँ और हमेशा यही प्रयास रहेगा कि शाम की जब 4 बजे तो आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज हो, हेमंत सर की क्लास आने वाली है। कहते हैं कि दूरियां जब बढ़ती है तो उससे वास्तविक लगाव और प्रेम का पता चलता है। आप लोगों से हमारा जो दूरी बढ़ी, या मैं कहूँगा कि इतने समय तक मैं बीच में आप लोगों के बीच वीडियो लेकर नहीं आया, उस बीच आप लोगों की कॉल, वीडियो और कई लोगों ने वीडियो कॉल के लिए मेरे को वीडियो कॉल किया है, कई लोगों ने कॉल किया है, मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप मैसेज किए हैं, यूट्यूब पर मैसेज किए हैं। इससे लगता है कि आप लोगों को वर्तमान की परिस्थिति में हमें जुड़ना है और भी आगे हमें वीडियो लाने हैं और आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होंगे। हो सकता है आज के इस वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर रह जाए, मैं खुद कह रहा हूँ। हो सकता है क्लियरिटी उतनी अच्छी ना मिले, क्योंकि पहले का जो सेटअप था उससे कुछ सेटअप चेंज हुआ है वर्तमान में। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा समझने की, पढ़ने की और एक अच्छे प्लेटफॉर्म बनाने की। अपने मित्रों को तुरंत प्रभाव से शेयर कर दीजिए। देखिए, जो चीज़ बहुत ज़्यादा मांगने के बाद मिलती है ना, उस चीज़ में इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्या इंतज़ार नहीं करना चाहिए? तुरंत प्रभाव से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा विद्यार्थियों का लगाव होगा, मैं उतने ही ज़्यादा वीडियो लेकर हाजिर होगा। तो चलिए, हमने बात करी थी जैव बल की। मैंने आपको जैव बल पढ़ा दिया था और जैव बल के बाद जो जैव बल सिद्धांत था, उस सिद्धांत के बाद में एक नया सिद्धांत हमारे पास में आया था और उसका सिद्धांत का नाम था मूल दाब सिद्धांत। यहां से आज की क्लास प्रारंभ हुई। मूल दाब सिद्धांत कैसे कहते हैं? जो जाइलम होते हैं, क्या होते हैं? जाइलम की क्या वाहिकाएं, जाइलम की वाहिका के जो रस में आया जाने वाला दाब क्या कहलाता है? मूल दाब। अब ये जो मेरी बात को समझिए, अगर कोई आपको कहे कि मूल दाब क्या है, यानी कि ये प्लांट है, उस प्लांट से ऊपर की तरफ जो रसारोहण हो रहा है, उस रसारोहण की घटना को हम क्या बोल रहे हैं? रसारोहण की रसारोहण की घटना को कौन सा सिद्धांत कह रहे हैं? अपन मूल दाब सिद्धांत कह रहे हैं। एक बात और कहता हूँ, कुछ यूट्यूब वाले आर्ट्स का स्टूडेंट है और बायोलॉजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दयनीय स्थिति है ना। बायोलॉजी है भैया, घास नहीं काटनी है। इस तरह से बायोलॉजी की और इस तरह से जीव विज्ञान की आप मजाक न करें। अगर आपको खाली यूट्यूब ही चलाना है तो वो बात अलग रहेगी। बच्चों को कुछ करना है तो उनको कह दीजिए, स्पष्ट ऐसे लोगों को स्पष्ट होना दीजिए। एक ही आदमी 10 चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चाहता क्या भाई? खाली व्यूअर्स बढ़ाने हैं, उतने तो हम छोड़ देते हैं। उनको कह दीजिए इस तरह की हरकतें ना करें, अच्छी बात नहीं है विद्यार्थी के हित में, क्योंकि भ्रमित करेगा। जितना गलत पढ़ाएगा उतना भ्रमित करेगा। तो जाइलम जो है, जाइलम वाहिकाओं के जो रस है, उस जाइलम वाहिकाओं के रस में क्या होगा? मूल दाब के द्वारा, मूल का जो दाब हो रहा है वो एक उत्पन्न होता है, उससे जल का रसारोहण होता है। यानी कि जाइलम वाहिकाओं में
रसारोहण की घटना मूल दाब के कारण होती है। ये कौन सा सिद्धांत कह रहा है? मूल दाब सिद्धांत कह रहा है। कितना मूल दाब उत्पन्न होता है? तो लगभग 2 वायुमंडलीय। देखिए इस सिद्धांत में भी कुछ कमी है, ये सिद्धांत पूरा नहीं है। क्या कमी है? उच्च पादप, जितने भी ऊंचे पादप होते हैं, ये उच्च पादपों के लिए लागू नहीं होता। जितने भी उच्च पादप हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पादपों के ऊपर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। और यह सिद्धांत लागू नहीं होगा मतलब क्या होगा? ये काम नहीं करेगा क्योंकि मूल दाब सिद्धांत से समझाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास में एक सिद्धांत और आता है, उसे हम कहते हैं भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत एक नया सिद्धांत है। अब दिमाग में लेटेस्ट है, यानी कि लेटेस्ट कौन सा हो गया? 1894 नया है, 2020 चल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? नया है, 1894 की बात है। पर याद रखना 2 आदमी यहाँ पर आते हैं, तो क्या आते हैं? झोली भर के लाते हैं। क्या लाते हैं? तो झोली भर के लाएंगे। तो एक आदमी हो गया झोली भर कर ला रहे हैं। क्या भर के ला रहे हैं? डिक्सन। याद रखना जो डिक्स होती हैं उनको झोली भर के लाते हैं। तो डिक्सन और झोली नाम के 2 वैज्ञानिक 1894 के अंदर भौतिक बल सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं कि रसारोहण में किसी प्रकार का उपापचय नहीं होता। क्या नहीं होता? उपापचय नहीं होता। किसके सहारे होता है ये? वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण की घटना, वाष्पोत्सर्जन के सहारे और अन्य घटनाओं के। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या नहीं होगा? उपापचय क्रियाएं नहीं होंगी। बिना उपापचय के ही भौतिक बल लगकर वह जल का रसारोहण होगा। कहां पहुंचेगा? मूल से पर्ण। कहां पहुंचेगा? मूल से पहुंचेगा ये पर्ण। कितना दाब काम करेगा? लगभग 45 है ना, वायुमंडलीय दाब। 45 वायुमंडलीय दाब पर काम करेगा। और यह सिद्धांत उच्च पादपों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? उच्च पादपों पर लागू होता है। तो अध्याय संख्या जो हमारी कहूंगा मैं कि आप लोगों की जो 6ठा अध्याय था, उस छठे अध्याय का यह अंतिम भाग मैंने आपको बताया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात खास जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको 12th का पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। 11th की क्लास अब चालू करूंगा, टाइम लगेगा लेकिन करूंगा जरूर। और डंके की चोट पे करेंगे, बहुत शानदार पढ़ेंगे। तो रीड वाले जो छूट गए हैं उनको पूरा सिलेबस कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। आपका क्लास बीच में नहीं छोड़ूंगा। और जो 10th क्लास बीच में छुट्टी हुई है उसको भी पूरी कराऊंगा। 26 जुलाई जो आ रही है कुछ विशेष है ना। विशेष क्या है? इस दिन मेरा धरती पर अवतरण हुआ है ना, मेरा जन्म दिवस है। तो इस दिन कोशिश कर रहा हूं मैं कि पूरे दिन 26 जुलाई YouTube के नाम बहुत सारे काम होंगे अलग अलग उस दिन भी, लेकिन 26 जुलाई के दिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के लिए कम से कम एक साथ एक अध्याय पूरा सेलिब्रेट करेंगे, है ना। कुछ बर्थडे को इस तरह से मनाएंगे कि पूरा का पूरा आप लोगों के बीच में लाइव आकर एक अध्याय पूरा पढ़ाऊंगा। उस दिन आप तैयार रहना, अपने मोबाइल के डाटे को तैयार कर लेना, जितना है मोबाइल को चार्ज कर लेना, है ना। बहुत जल्द मिलने वाला हूँ आपको। तब तक सुरक्षित रहना है, घर पर रहना है, बिना काम बाहर नहीं निकलना है और अध्ययन करना है। कल फिर 4 बजे एक साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।